welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and today I am going to explain chapter number 9 of your science book and name of the chapter is soil. Soil क्या है? मिट्टी. Soil का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, या ये कहना चाहिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो विदाउट सॉइल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. जैसे अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट्स को बढ़ने के लिए, उनकी रूट्स को पेनिट्रेट होने के लिए, फैलने के लिए सॉइल की जरूरत होती है. बिना सॉइल के वो बढ़ नहीं सकते हैं. और सॉइल पार्टिकल्स जो है वो उनको स्ट्रांगली, टाइटली मीन्स उसको पैक करके मीन्स उसको बांध के रखते हैं और उतनी ही मजबूती से जो है जो प्लांट है वो ग्रो कर पाता है. इसके अलावा आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं, कुछ बीटल्स हैं, कुछ रोडेंट्स हैं जो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर अपना जो कुछ बिल बना के रहते हैं, कुछ होल्स बना के रहते हैं, कुछ एनिमल्स और कुछ जो है बुर्रो वगैरह जो होता है, जैसे रैबिट जो है बुर्रो बना के मिट्टी जमीन के अंदर जो है रहता है. और इसी प्रकार से कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो मिट्टी के अंदर ही रहते हैं. वो प्लांट्स की ग्रोथ में और उस जो सॉइल पार्टिकल्स हैं या सॉइल है उसको टर्निंग करने में, है ना, उसको पलटने में, तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है. तो जितने ज्यादा जैसे अर्थवर्म की बात करते हैं हम, तो अर्थवर्म जो होता है मिट्टी के अंदर जब वो मूव करता है तो वो एक तरीके से जब वो मूवमेंट करता है तो सॉइल पार्टिकल के बीच में एक गैप मेंटेन हो जाता है. उसकी वजह से एयर जो है वो या ऑक्सीजन जो है उन जगहों पर फिल हो जाती है और प्लांट्स के रूट्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिल पाती है. और ऑक्सीजन प्रॉपर मिल पाएगी या पानी मिल पाएगा तो उस वजह से क्या होगा कि प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी. तो यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है इसका, सॉइल का हमारी लाइफ में. सॉइल टीमिंग विद लाइफ मीन्स हमारे जीवन के साथ हमारा जो सॉइल का है बहुत ही महत्व है. और जैसे अर्थवर्म जो होता है वो जो टनल बनाता है या जैसे कि जब वो मूव करता है और वो लूजनिंग और टर्निंग करता है सॉइल पार्टिकल्स की, तो उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो पाती है. प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी यानी कि एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्रॉप प्रोडक्शन अगर अच्छा होगा तो हमें अच्छे से सब कुछ मिल पाएगी, क्रॉप अच्छी मिल पाएगी, अनाज अच्छे से मिल पाएगा. और उससे हमारा जो है बिकॉज वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द ग्रेन्स एंड द सीरियल्स, तो उन पे हम डिपेंड हैं, तो हमें गेहूं खाना है, चावल है, तो वो तभी क्रॉप अच्छे से हो पाएगी जबकि उनकी ग्रोथ प्लांट्स की अच्छे से होगी. और वो कब हो पाएगी कि जब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में गैप मेंटेन होगा, यानी कि प्रॉपर प्लांट को वाटर सही तरीके से मिल रहा है, ऑक्सीजन सही तरीके से मिल रही है, तो उनकी ग्रोथ भी अच्छे से हो पाती है. नेक्स्ट टॉपिक इज द सॉइल प्रोफाइल. अब सॉइल प्रोफाइल क्या है? देखिए बेटा, जब हम कभी भी सॉइल के अपर पार्ट को, ऊपर से सॉइल को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वो जस्ट एक ह्यूमस ही नजर आता है. उसमें मींस डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, यानी कि जो भी प्लांट के पार्ट या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड होता है तो वो डिकम्पोज होकर मिट्टी में ही मिल जाता है ना. और वो डिकम्पोज होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. अब सॉइल प्रोफाइल क्या है कि एक वर्टिकल सेक्शन, कि मैंने सपोज एक कोई गड्ढा खोदा है ना, फ्रेशली डिग किया हुआ है एक, तो उसमें जस्ट उसके साइड से, है ना, तो साइड व्यू में हमें किस तरह से नजर आती है चीजें, कौन कौन सी लेयर है, कौन कौन से पार्ट हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं. इसके लिए एक छोटी सी पहले एक्टिविटी आप अपना चाहे तो घर पे भी करके देख सकते हैं उस चीज को, कि ग्लास में पानी लिया और पानी लेने के बाद आपने कुछ गार्डन से अपनी सॉइल लाए, एक मुट्ठी में लेकर आए सॉइल को और उसमें मिला दिए, अच्छे से स्टिर कर रहे हैं. स्टिर करने के बाद यू विल ऑब्जर्व दैट सम पार्टिकल्स विल सेटल एट द बॉटम एंड सम dead organic substances are floating on the surface of the water. तो कुछ फ्लोट कर रहे हैं, कुछ नीचे सेटल हो गए हैं, कुछ घुल रहे हैं, सस्पेंडेड हैं, है ना. तो यानी कि वो क्यों हो पा रहा है? जो भारी थे, जो हैवी पार्टिकल्स थे, जो कंकड़ पत्थर वगैरह जो छोटे मोटे होंगे वो सारे के सारे नीचे सेटल हो गए. जो छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, जैसे कि गंदा सा पानी बन गया. और जो ड्राई लीव्स हैं या कोई और डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं तो वो सारे क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, है ना. तो इस तरीके से आप अलग अलग लेयर आपको मिल गई हैं. तो सॉइल प्रोफाइल क्या है? वर्टिकल सेक्शन ही है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि अगर आप ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो ये आपका ए हॉरिजन, जहां पर कि ह्यूमस की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है और जो छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स भी यहीं तक ही फैली हुई होती है. जो बड़े प्लांट होते हैं, जो बड़े ट्री जो जिनको हम कहेंगे, तो ट्री की रूट्स तो नीचे तक और बी और सी हॉरिजन तक पहुंच पाती है, लेकिन जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स यहीं तक रहती हैं.
ठीक है। तो इसमें लॉट्स ऑफ ह्यूमस इज प्रेजेंट इन दिस लेयर एंड दिस वन इज कॉल्ड द ए हॉरिजन और द टॉप सॉइल। सेकेंड वन हमारा आता है बी हॉरिजन, ठीक है, इसको सब सॉइल भी बोलते हैं। इसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं इस लेयर में और जो ह्यूमस की क्वांटिटी कम होती है एज कंपेयर टू द ए हॉरिजन। सी जो है सी हॉरिजन, इसको हम इसको अनदर नेम इसका सबस्ट्रेटम भी है ना। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मीन्स कहने का आप ये कह सकते हैं कि बड़े साइज के पेबल्स या स्टोन्स इस टाइप से चीजें होती हैं। और जो इसी के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बेड रॉक बोलते हैं। हार्ड रॉक्स और बिग रॉक्स आर प्रेजेंट। बेड रॉक का मतलब बिल्कुल बेड और रॉक, चट्टानों का बिल्कुल बना हुआ एक लेयर, ठीक है। तो दीज आर द मीन्स 4 हॉरिजन, ए बी सी एंड डी कह सकते हैं, नीचे वाला बेड रॉक। ये टॉप सोइल, फिर इसको हम सब सोइल भी बोल देते हैं बी हॉरिजन को। सी हॉरिजन को हम सबस्ट्रेटम भी कहते हैं और डी जो नीचे वाला जो है इसको हम बेड रॉक बोलते हैं। तो दिस इज अबाउट द सोइल प्रोफाइल, मींस एक वर्टिकल सेक्शन मिट्टी का। हम तो ऊपर वाला पार्ट ही देख सकते हैं, लेकिन अगर मैंने गड्ढा खोदा या कुछ भी चीजें तो आपको अलग अलग दिखती हैं। ऊपर तो आपको काला काला काली मिट्टी दिख रही है, फिर नीचे खोदते हैं तो आपको क्या दिखता है, थोड़ी साफ साफ सी नजर आएंगे। और गहराई में खोदते हैं तो आपको पत्थर वगैरह नजर आते हैं, है ना। तो बड़े पत्थर मतलब कंकड़ पत्थर नजर आएंगे और सबसे और गहराई में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बिग स्टोन्स, है ना। तो उस टाइप से ये क्या है आपके में सोइल प्रोफाइल में हम पूरा का पूरा वर्टिकल सेक्शन है सोइल का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोइल पॉल्यूशन एंड द विदरिंग। अब देखिएगा सोइल पॉल्यूशन क्या है। जब हम कभी भी डिग करते हैं मिट्टी को गार्डन में या कहीं पर भी, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि पॉलीथीन, है ना, और कुछ रैपर्स या कुछ चीजें ऐसी निकल कर आती हैं। तो हम कई बार क्या होता है, नोइंगली और अनोइंगली हम बहुत बार पॉली बैग्स जो है, पॉलीथीन, है ना, या फिर जो डिस्पोजेबल ऐसे जो कप और जो प्लेट्स, कुछ भी चीजें इस तरह से होती हैं हमारी, ये प्लास्टिक की जो आइटम्स हैं उनको हम थ्रो कर देते हैं मिट्टी पर कहीं पर भी ग्राउंड में, और वो धीरे धीरे दबती चली जाती है। और आपको ये भी पता होगा कि जो पॉलीथीन्स हैं या प्लास्टिक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जो चीजें नेचर में अपने आप से डिग्रेड हो जाती हैं, उनको डिग्रेड कौन करता है, मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको डिस्ट्रॉय या डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं। जो भी डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको सड़ाने गलाने का काम करते हैं और मिट्टी के अंदर वो मिल जाता है। जब वो मिट्टी में मिल जाएगा तो क्या होगा कि सोइल की फर्टिलिटी उससे इंक्रीज होगी, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर वो सारे मिट्टी के अंदर मिक्स हो गए हैं। तो फर्दर जब हम कभी भी वहां पर कोई भी सीड जो बरी करेंगे, कोई भी हम प्लांट वहां पे ग्रो कराना चाहेंगे, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सॉइल पोल्यूटेड होती है। जब कभी भी हम किसी भी कूड़े कचरे को, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को थ्रो कर देते हैं कहीं पर भी, तो उससे क्या होता है, सोइल का पॉल्यूशन होता है, सोइल पोल्यूटेड होती है। और सोइल पोल्यूटेड होने की वजह से जो भी इंसेक्ट्स, बीटल्स, रोडेंट्स या और जो ऐसे एनिमल्स जो मिट्टी में रहते हैं वो प्रॉपर तरीके से वहां पे सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं इनकी वजह से, क्योंकि ये सड़ते गलते नहीं है, एज इट इज ही पड़े रहते हैं। और इनको कम से कम आप ये मान के चलिए, पॉलिथीन को तो 500 से 1000 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिएगा विदरिंग। विदरिंग क्या प्रोसेस है? विदरिंग एक ऐसा प्रोसेस जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड में कि जो सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सॉइल फॉर्मेशन जो बिग रॉक्स होती हैं वो सन की हीट से, रेनफॉल से, क्लाइमेटिक चेंजेस से, है ना, जो वेदर में जो चेंजेस आते हैं, मींस जैसे कभी ठंड है, कभी स्प्रिंग सीजन है, कभी समर सीजन है ना, बारिश हो रही है या फिर और जो थंडरस्टॉर्म है, तो मौसम में जो बदलाव आते हैं इनकी वजह से जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो हवा से, ये सारी चीजें हैं उनसे वो ब्रेक हो जाती हैं। बिग स्टोन्स या बड़ी रॉक्स जो है वो छोटे छोटे मींस टुकड़ों में डिवाइड हो जाती हैं और उस तरह से फर्दर उनमें वो प्रोसेस चलता रहता है और अल्टीमेटली सोइल फॉर्मेशन हो जाता है। तो सोइल जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें रॉक्स भी होती हैं, मींस सैंड भी होती है, क्ले भी होती है, तो डिफरेंट टाइप के मींस अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स भी होते हैं उसमें, ठीक है। तो दिस वन इज अबाउट द विदरिंग, सोइल पोल्यूशन एंड द सोइल प्रोफाइल। If you have any doubt regarding these topics, then you can contact me. Thank you. Have a nice day.